जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंगे मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए हमारी 17वीं क्लास है किरण की बुक से। आज का टॉपिक रहेगा आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। ये आपकी किरण की बुक है, इसमें से हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ। कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल देखो। 1 लाख रुपए की रकम को 2 भागों पर लगाया जाता है। पहले भाग पर तो 9% ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे पर 11% और 1 साल में 9,750 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो एलिगेशन मेथड से हम इसको करेंगे। दोनों भाग बताने हैं, 9% पर कितना उसने ब्याज पर कितने रकम लगाई थी और 11% पर कितनी, अलग अलग निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो 9,750 रुपए 1 साल में ब्याज प्राप्त होता है 1 लाख रुपए पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 9.75%। इसके यहाँ पर बीच में रखेंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.75। 11 में से ये माइनस करेंगे तो 1.25। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देना, 25 25 5 125, 25 दिया 75। तो राशि का जो अनुपात है वो 5:3 में आ जाएगा। टोटल मिलाकर 8 है। दे रखा है कितना 1 लाख। इस तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी बटे 8 निकालनी है ये दोनों, तो 5 की कितनी आ जाएगी गुणा में 5 कर देना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 62,500। 62,500 आ जाएगी जो 9% पर लगाई थी राशि, और जो दूसरी बच जाएगी वो कितनी 37,500। ये हो जाएगी दूसरी राशि। इस तरीके से आंसर निकाल देना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 600 रुपए 2 वर्ष के लिए देता है। ए बी को देता है 600 रुपए 2 वर्ष के लिए। ए ने बी को 600 रुपए दिए 2 साल के लिए। देखो 600 रुपए दे दिए 2 साल के लिए दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। और इसने क्या किया है, सी को दिए हैं 150 रुपए, सी को 150 रुपए दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है और 4 वर्ष के लिए दिए हैं। इसको मान लेते हैं, ये राशि भी आप उसने R% पर दी है, तो कुल ब्याज उसे 90 रुपए का प्राप्त होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 0 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 3 15। ये हो जाएगा 12R प्लस 6R इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 18R इज इक्वल टू 90, 18 5 90। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 5% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, ब्याज के रूप में 150 रुपए कमाने के लिए साधारण ब्याज पर 6 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से कितना पैसा दिया जाना चाहिए, यानी कि मूलधन बताना है। तो मूलधन बताना है तो आपको फार्मूला पता है, ब्याज 150 रुपए ब्याज गुणा में 100 बटे में समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा करते हैं। समय कितना है 6 महीने, 6 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा में ऊपर 12 कर लेना और साल का हो जाएगा। और अब ये आ जाएगा नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, यहां से मूलधन निकल जाएगा डायरेक्ट। 6 से काट देना, 6 दूनी 12, 2 से काटना 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 5 10 0, 15 5 75, 7500 रुपए लिया था। ये आंसर हो जाएगा। कितना पैसा दिया जाना चाहिए 7500 रुपए, यही बताना था डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 18 महीने में 2000 रुपए का कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन 2000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, तो 18 महीने का बताना है कितना ब्याज हो जाएगा। 18 यहाँ पर 12 गुणा कर लेना, क्यों किया है हमने 12 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर महीने दे रखे थे 18 महीने का, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 निमा 18, तो 180 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। ये आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। देखो भाई 21,460 रुपए हो जाते हैं, कितने रुपए थे 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 साल में हो जाते हैं। तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं। 21,460 में से 14,500 माइनस करेंगे तो यहां से ब्याज आ जाएगा 6,960। 6,960 रुपए क्या आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना है 6,960, ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना था 14,500, ये मूलधन था
और गुणा में कर देना समय, समय कितना था 6 वर्ष में, डायरेक्ट काट देना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25वां भाग है, तो ब्याज की दर बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 9/25वां भाग है ब्याज, साधारण ब्याज। इसका मतलब ये है कि जो मूलधन है वो 25 रुपए है, ये तो है प्रिंसिपल मूलधन, और जो साधारण ब्याज है वो 9 रुपए है। फार्मूला आपको पता है, ब्याज गुणा में 100, मूलधन 25 है और समय कितना है यहाँ पर 6 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगी 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रतिवर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने साल में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी होने का मतलब होता है 1 रुपया हम मान लेते हैं मूलधन, अगर 1 रुपया मूलधन है वो 2 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये मिश्र धन है। 100 मान लेना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से निकालना है तो 1 रुपया मान लेना मूलधन और 2 रुपये मिश्र धन हो जाता है, तो ब्याज आ जाएगा 1 रुपये। साधारण ब्याज कितना है फार्मूला लगा देना बस, ब्याज 1 रुपया, 100 गुणा में 100, मूलधन कितना है 1, और पूछ रखा है कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6 से 1/4, तो ये हो जाएगा 25/4, बटे में 4 है तो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो 25 चौका 100, 4 चौके 16, तो 16 वर्ष में क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी 6 से 1/4% की दर से, ये आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, कोई धन एक निश्चित दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ऐसे लिखना है 2 गुना हो जाता है। 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 3 गुना ऊपर लिख देंगे 3 - 1, और 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, समय को गुणा कर देना, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 8 16, तो 16 वर्ष में क्या हो जाएगा 2 गुना धन 3 गुना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझो, कोई धन एक निश्चित दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है 2 - 1 नीचे लिखना है, 3 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो 3 - 1 ऊपर करेंगे और गुणा में समय से यहाँ पर डिवाइड कर देना, सीधा 16 वर्ष में डायरेक्ट आंसर आ जाए। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लेता है और फिर क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर 6 से 1/4% की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, तो इस अंतरण में प्रतिवर्ष उसका लाभ क्या है? देखो कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2 वर्ष के लिए 4% पर लेता है, तो 2 वर्ष के लिए अगर 4% पर लेता है तो उसे कुल ब्याज 8% देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर दे देता है 6 से ही 1/4 का मतलब कितना होता है 25/4%, तो 2 साल के लिए दे देता है, तो 2 दूनी 4, 2 से काट देना, ये आ जाएगा 12.5, तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो क्या कर देता है, टोटल उसे ब्याज कितना प्राप्त होगा, जो दिया है धन उसे 12.5% उसे प्राप्त होगा, जिससे लिया था उसको वो 8% वापिस दे देगा। अगर उसको वापिस लौटा देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 4.5% का उसे लाभ हुआ है, ये उसके पास बचेगा। तो 5,000 रुपए हैं जो लिए थे, उसका 4.5% निकाल देना, पॉइंट हटाने के लिए 10 नीचे लिख देंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगी, तो 5 - 5 25, 2 5 का 20 और 2 22, 2 साल में उसे 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक साल में कितना हुआ है यहां से निकाल देना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 112 रुपये 50 पैसे, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7,000 रुपए में से कुछ राशि को वो 6% की दर से देता है, ये है सवाल, बहुत अच्छा एलिगेशन से करेंगे इसको। देखो 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए में से वो क्या कर देता है 6% पर कुछ राशि दे देता है उधार, और शेष जो बचती है राशि उसको 4% पर दे देता है, और 5 साल में कुल ब्याज उसे 1600 प्राप्त होता है, तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन 7,000 रुपए था, तो उसे कितना समय लगा है 5 साल में ब्याज है, तो यहाँ पर कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कुल उसे ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 7,000 रुपए पर 5 साल में, यहां से निकालकर बीच में रख देंगे। जैसे इसको काट लेना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 0, 5 से काट देना, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32/7%। अब इसमें इसे काटेंगे तो दिक्कत आएगी, तो क्या कर लेना, इस 7 को इसमें गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 42, इसको 7 में गुणा कर देना, 7 चौका ये हो जाएगा 28, और यहां पर रह जाएगा आपका 32। अब एलिगेशन लगाने में आसानी हो जाएगी,
32 में से 42 में से 32 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 2 दूनी 4 और 2 पांजे 10। तो वो राशि जो थी किस अनुपात में थी, 2:5 में दी गई थी, और यहां से हम निकाल सकते हैं 7, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 7000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। तो यहां से आप सीधा निकाल सकते हो 6% पर राशि उसने कितनी दी थी, इसको 1000 से गुणा कर देना 2000 और इसको कर देना तो 5000 रुपए। यहां से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के जो जितने क्वेश्चन थे हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, और एक मैंने करवा दिया था सुबह भी, मैंने एक जो है क्लास डाल दी थी, आज छुट्टी थी मेरी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएं। कल भी मैं कोशिश करूंगा आपको 2-2 क्लास प्रोवाइड करवाऊं रविवार तक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, दिक्कत आती है तो भी आपने कमेंट छोड़ देना है और कमेंट में लिख देना है जय भोलेनाथ।